गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अब देखिए, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था अबाउट द थ्योरीज ऑफ वेजेस, आई थिंक 4 थ्योरीज हो चुकी थी, है ना। रेजिडुअल थ्योरी तक मैंने करा दिया था कि टोटल प्रोडक्शन में से अगर हम रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट को डिडक्ट कर दें तो जो बचेगा वो आपकी क्या होंगी, वेजेस। बहुत सिंपल थ्योरी थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। ये जो थ्योरी है बहुत पुराना मेथड है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जो वर्कर्स को जो वेजेस देते हैं वो इनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग देते हैं, है ना, कि जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वेजेस दी जानी चाहिए। इट मीन्स ये जो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, J.P. क्लार्क 1947, है ना, और एक मार्शल। ये कई पर्सन हैं जिन्होंने इस थ्योरी को रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा था कि इस थ्योरी को फॉलो किया जाना चाहिए। अभी बताते हैं कि सीमांत उत्पादकता क्या है, कि अगर अन्य साधन स्थिर रहें, अदर जो रिसोर्सेज हैं अगर वो स्टेबल रहें, तो एक वर्कर को जो वेजेस दी जाती है एक श्रमिक की वृद्धि से टोटल इनकम में जितना चेंज आता है, मतलब एक पर्सन को लगाने से उसको वेजेस पर आपने लगाया तो टोटल इनकम में जितना चेंज आएगा उसके इक्विवेलेंट उनको क्या दी जानी चाहिए, वेजेस दी जानी चाहिए। तो अंडर स्टैटिक कंडीशन एवरी फैक्टर इंक्लूडिंग द एंटरप्रेन्योर इक्वल टू हिज मार्जिनल प्रोडक्ट, तो गेट इक्वल टू हिज मार्जिनल प्रोडक्ट कि मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसको दिया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, है ना, 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उनकी जो टोटल इनकम है वो 2000 है। अगर आप एक एम्प्लॉय बढ़ा देते हैं तो इनकम बढ़ के होगी 2050। तो इट मीन्स इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, 50 रुपीज़। तो मजदूरी मतलब इससे ज़्यादा नहीं दी जानी चाहिए, 50 रुपीज़ या 50 रुपीज़ से कम इनको जो है वो वेजेस दी जानी चाहिए। अगर इसे ज़्यादा देंगे तो इट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर है या जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसको लॉस होगा। तो ये थ्योरी ये बताती है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाली जानी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाना चाहिए कि व्हाट शुड बी द वेजेस। अभी नीचे एब्रीविएशन की फॉर्म दी हुई है कि W मीन्स क्या है, वेजेस, MP मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को इसने MP कहा है। अब देखिए इस थ्योरी की क्या एजम्पशन है। आई थिंक थ्योरी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये थ्योरी ये बताती है कि जितनी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग उस मैक्सिमम जो वेजेस है वो उसके इक्विवेलेंट दी जानी चाहिए। जैसे सपोज़ 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं और कंपनी को जो इनकम हो रही है वो 1000 रुपीज़ हो रही है। अब अगर हम 11 वर्कर्स कर लेते हैं, 10 से 11 कर लेते हैं, तो आपकी जो इनकम है वो हो जाती है 1100। तो इट मीन्स एक वर्कर के बढ़ाने से आपकी जो इनकम है वो 100 रुपीज़ बढ़ गई। तो आपकी जो वेजेस है मैक्सिमम वो कितनी होनी चाहिए, 100 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस थ्योरी की क्या एजम्पशन है। सबसे पहला कि वस्तु बाज़ार और साधन बाज़ार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, कि दोनों में फुल कंपटीशन है। सेकंड, जितने भी वर्कर्स हैं वो होमोजीनियस हैं, एक जैसे हैं। सभी श्रमिक एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह पर लगाए जा सकते हैं, और इस सिद्धांत पर घटते सीमांत प्रतिफल का नियम लागू होता है ना। और इसी तरह से पूर्ण रोजगार की जो मान्यता है वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में पाई जाती है। लॉन्ग टर्म में ये जो थ्योरी है वो इम्प्लीमेंट होती है और उत्पादन की जो तकनीक है वो कैसी रहती है, अपरिवर्तित। तो ये कुछ एजम्पशन है। और इसी तरह से जो उत्पादन के साधन हैं वो कैसे हैं, परफेक्टली मोबाइल, गतिशील है, कि उसके अंदर चेंज होता रहता है, ठीक है। और उत्पादन के साधनों को हम डिफरेंट जो प्रपोर्शन है उसमें यूज़ करते हैं, है ना। और बायर एंड सेलर दोनों में ही सौदेबाजी रहती है, मतलब बार्गेनिंग रहती है। तो ये थी कुछ एजम्पशन। अब देखो इसी से क्रिटिसिज्म निकलेगा कि इसके अंदर जो धारणाएं हैं वो कैसी हैं, अनरियलिस्टिक। जैसे इट्स नॉट नेसेसरी कि पूर्ण प्रतियोगिता हो, या जो जैसे इसमें बताया साधन कैसे हैं, गतिशील, मोबाइल हों, है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। और होमोजेनिटी, कि जो वर्कर्स हैं उसमें भी होमोजेनिटी हो और साधनों में भी होमोजेनिटी हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और पूर्ण रोजगार जैसे बताया कि वो भी एक्चुअल में पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी भी नहीं पाई जाती, है ना। और इसी तरह से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि 100 वर्कर्स हैं, उनसे हमारे को इनकम है कितनी, 100 वर्कर से इनकम है 1000, है ना। और अगर हम एक वर्कर और बढ़ा लें तो वर्कर के साथ हमें कुछ और भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सपोज़ वर्कर के साथ आपको जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी यूज़ करने पड़ेंगे। ओनली वर्कर यूज़ नहीं होगा, मशीन भी यूज़ होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होगी, अदर जो चीज़ें हैं वो भी यूज़ होंगी, है ना।
तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि एक वर्कर के बढ़ाने से ही आपकी इनकम बढ़ रही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट है। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना भी संभव नहीं है कि जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो जाए, है ना। जैसे प्रोपोर्शन होता है, जैसे एग्जांपल दिए, एक सिलाई मशीन पर एक दर्जी बैठेगा, दो नहीं बिठा सकते आप। ये नहीं कह सकते कि एक जो टेलर है उससे आपको इतनी इनकम हो रही है, दूसरे टेलर के लिए आपको दूसरी सिलाई मशीन चाहिए। एक टैक्सी पर आप एक ड्राइवर ही बिठाओगे, तो प्रोपोर्शन को चेंज करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं। और इसी तरह से ये वन साइडेड थ्योरी है ना, कि सिर्फ हम डिमांड साइड की तरफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, सप्लाई को नहीं दे रहे। हो सकता है आप डिमांड तो कर रहे हैं बट सप्लाई अवेलेबल ही ना हो वर्कर्स की, है ना। एजम्पशन ऑफ लॉन्ग रन, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही, जैसे इसमें एजम्पशन है कि लॉन्ग रन में होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये कुछ कमियां हैं, है ना। अब ये देखो, जो लास्ट थ्योरी है वो थ्योरी प्रैक्टिकल थ्योरी है जो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है, और यही स्टैंडर्ड थ्योरी कह सकते हैं हम कि इसके बेस पर ही वेजेस तैयार होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। अब इसमें क्या है मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस में, जैसे कि जो वेजेस है वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स। कि जो वर्कर्स हैं उनकी अगर अवेलेबिलिटी है, डिमांड है, सप्लाई नहीं है, तो ऑब्वियसली जो वेजेस है वो बढ़ जाएगी।